सबसे पहले बात कोरोना मामलों की। 2 दिनों से कमी देखी जा रही है कोरोना मामलों में, लेकिन कोरोना से मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा ही देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 4198 मरीजों की मौत हुई है। महलूकीन की मजबूरी तादाद बढ़कर 2,54,225 हो गई है। वहीं एक दिन में 3,48,389 कोरोना के नए मामलों की तस्दीक हुई है। कोरोना केसों की मजमूई तादाद 2,33,40,427 है। और मुल्क में कोरोना वबा के खिलाफ लड़ाई में अब बच्चों के लिए एक अच्छी खबर जरूर आई। 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे मरहले के लिए ट्रायल को मंजूरी दे दी गई। जराये के मुताबिक एक एक्सपर्ट कमेटी ने ये मंजूरी दी है। ये ट्रायल दिल्ली और पटना के एम्स और नागपुर में वाक़े मेडिट्रेना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट समेत दीगर मुकामात पर किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारी साथी रंजीता झा। रंजीता, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि थोड़ी कमी कोरोना के मामलों में देखी गई, लेकिन मौत की दर अभी भी वही है, और इस सब के बीच में बच्चों के लिए जो अच्छी खबर आई है उससे भी बताइए। हिना, देखिए, जो संख्या है कोरोना मरीजों के संक्रमण होने की, उसमें मामूली कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तमाम जो कमी है ये कहीं ना कहीं राज्यों के सख्ती रवैये की वजह से हुई है। जिस तरह से हर राज्य अपने हिसाब से, अपने गाइडलाइन के हिसाब से लॉकडाउन किए हुए हैं, इन सब का असर है कि कोरोना में जो मरीजों की संख्या है उसमें कमी आ रही है। मृत्यु का आंकड़ा में भी कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन अभी भी मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका लगातार यही कहना है कि इसका जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि कोरोना को रोकने की जो सबसे बड़ी दवाई है वो है वैक्सीन लें। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भी भारत सरकार लगातार वैक्सीन को बढ़ावा दे रही है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। अब इस कड़ी में बच्चों को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट कमेटी ने जो मंजूरी दी है, अगर वो कारगर हो जाता है, उनके जो ट्रायल है उनके रिपोर्ट्स जब सामने आ जाते हैं, तो ये माना जाए कि 2 से लेकर 2 साल से लेकर जो इससे ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन दिया जा सकेगा, जिसकी ट्रायल जो है उसको मंजूरी दे दी गई है एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से। इससे पहले फाइजर, जो देश में अलग अलग देशों में भी बच्चों पर टीका को लेकर जो है वो ट्रायल कर रहा है, और भारत में भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन है, जो स्वदेशी वैक्सीन कहा जाता है, उसकी ट्रायल की भी कोशिश की जा रही है। अब अगर एक्सपर्ट कमेटी के पास जो रिपोर्ट आती है उससे अगर ये साफ हो जाए कि बच्चों के लिए कोवैक्सीन जो है वो किसी तरह का खतरा नहीं है, क्योंकि ट्रायल में बच्चों को वैक्सीन लगाया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि बच्चों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद जो है वो अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो हिना, जो ये कहा जा रहा था लगातार कि तीसरे फेज में अगर कोरोना आता है तो वो बच्चों के लिए घातक होगा, उसकी तैयारी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पहले से की जा रही है कि उस फेज के आने से पहले लोगों को जो कहीं ना कहीं बच्चों जो है उनको वैक्सीन दे दिया जाए। और ये बेहद जरूरी भी था, क्योंकि हमने और आपने दोनों ने देखा किस तरह से अभी जो हालात हैं, या कुछ हफ्तों पहले तक जो हालात थे, तो यही इल्जाम लग रहा था कि जब पता था सेकेंड वेव आ रही है तो क्यों नहीं एहतियात उठाई गई, क्यों नहीं प्रिकॉशंस लिए गए। रंजीता, अस्पतालों का हाल भी आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली का। देखिए, जो स्थिति पिछले 20 से 25 दिन में देखी गई थी दिल्ली के अस्पतालों के, दिल्ली एनसीआर की कमोबेश एक ही स्थिति थी, उसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ी जो सुधार है वो दिख रही है। बेड्स जो है वो अवेलेबल हो रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए लोग अभी भी हलकान है, लोगों को परेशानी अभी भी हो रही है। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, चाहे वो केंद्रीय अस्पताल हो या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से अस्पताल हो। कई ऐसे भी हैं दिल्ली सरकार की तरफ से जो आर्टिफिशियल अस्पतालों का भी निर्माण किया गया है। ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को जो है वो बेड्स दिए जा सके। लेकिन इसके साथ ही ना स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार ये कह रहा है कि बहुत कम आंकड़े ऐसे होते हैं कोरोना मरीजों के जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिनको रेमडेसिविर की जरूरत होती है।
होम आइसोलेशन को लेकर के सरकार ज्यादा जो है वो मुस्तैद नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि जिन व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव है और उनके एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टम है, उनको वो कोशिश ये करे कि घर पर अपनी देखरेख करे, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको पूरा करे और घर में ही डॉक्टर की निगरानी में दवाइयां ले। तो ये एक हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से होम आइसोलेशन या फिर जिनका ऑक्सीजन डिप कर रहा है उनके लिए अलग गाइडलाइन, तो सरकार लगी हुई है। जी बिल्कुल रंजीता, ये तो बहरहाल हम सब देख रहे हैं कि कोशिशें हर जानिब से की जा रही हैं, दुआएं भी की जा रही हैं, लगातार मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है। रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, बहुत ख्याल रखिए आप अपना वहां पर। और नाज़रीन, अब आपको बताते हैं महाराष्ट्र का क्या हाल है। महाराष्ट्र में लगातार लॉकडाउन के बाद कोरोना केसों में काफी कमी देखी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो